एवरीवन, वेलकम बैक टू ममता निवाल ट्यूटोरियल। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम प्रोसेस देखेंगे, कौन सा, डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो डाइजेशन प्रोसेस होता है वो कैसे होता है प्रॉपर देखेंगे। सारे के सारे एंजाइम्स देखेंगे, कहाँ कहाँ पे डाइजेशन हो रहा है। यानी इस वीडियो के बाद आपको कभी भी डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आराम से क्लियर कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो छूट जाएगा। अब देखो, अगर हम नॉर्मल एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हेड है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो तभी मैं सिर्फ एक रफ डायग्राम बना रही हूँ जिससे आप लोगों को बस आइडिया लग जाए। ठीक है, अब देखो, ये हमारे पास हमारा डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। तो ये हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये ऐसा पैसेज होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये पैसेज आ गया डाइजेशन के लिए। तो हमारे पास कहाँ हो रहा है, माउथ से स्टार्ट हो रहा है डाइजेशन। ये हमारे पास माउथ आ गया। माउथ के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी ग्लैंड होता है जो कि सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे क्या है, ग्लैंड प्रेजेंट होंगे। अब उसके बाद हमारा फूड कहाँ पे जाता है, वो होता है ईसोफेगस के अंदर जाता है, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, हमारे पास ईसोफेगस होता है, फूड पाइप जिसे बोलेंगे। अब ये इसके बाद कहाँ जाएगा, हमारा स्टमक के अंदर जाएगा फूड। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा स्टमक हो गया। स्टमक के अंदर डाइजेशन होगा। डाइजेशन के बाद हमारे पास स्टमक के बाद ये कहाँ पे जा रहा होगा, एक बीच में थोड़ा सा पैसेज होगा। ठीक है, एक पैसेज होता है जिसको हम क्या कहेंगे, ड्यूडेनम बोलते हैं। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का ही ये हिस्सा होता है, लेकिन थोड़ा सा बाहर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आपको बिल्कुल बीच में दिख रहा है, नहीं, स्टार्टिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास कई सारे जूसेस आते हैं, यानी जैसे एक पेनक्रियाटिक जूस होता है, ये हमारे पेनक्रियाज हैं। तो पेनक्रियाज जो रिलीज करेगा वो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा, तो ये पेनक्रियाज से आएगा। और हमारे पास क्या है, एक लिवर है। तो यहाँ पे हमारे पास लिवर होगा, ये हमारे पास बाइल डक्ट होगी। तो लिवर भी हमें, ये ऑर्गन है जो हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, अब देखो, इनके बाद हमारे पास क्या चीज़ आएगी, ये हो गया। अब हमारे पास क्या है, इंटेस्टाइन देखने को मिलती है। इंटेस्टाइन कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ठीक है, ये जो बाहर वाली होती है ये क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जिसके पार्ट कौन से होते हैं, कॉलन होते हैं। और क्या होता है हमारे पास, रेक्टम होता है। ये दोनों के दोनों, यानी ये जो पीछे वाला ये हिस्सा दिख रहा है आपको, ये सारा क्या है, कॉलन है। और ये जो लास्ट में आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये क्या है, रेक्टम है। तो ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन बनाती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो, इसके बीच में आपको कुछ छोटा सा ऐसे ऐसे मुड़े हुई कुछ ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर दिखता है, वो सारा का सारा हमारे पास क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। और इसको हम क्या कहते हैं, इलियम बोलते हैं। तो ये दोनों, ड्यूडेनम और इलियम, दोनों मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बनाते हैं। ठीक है, इससे आप लोग, इस डायग्राम से आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि हमारे डाइजेशन में है क्या क्या चीज़ और कहाँ कहाँ से शुरू होगी। तो कोई भी चीज़ अगर हम बात कर रहे होंगे तो वो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा कि कहाँ से शुरू हुआ। अब शुरुआत कहाँ से हो रही है, हमारे पास माउथ से शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहला हमारे पास प्रोसेस यानी स्टेप अगर हम देखें तो स्टेप कौन सा होगा, इंजेशन होगा। इंजेशन क्या होता है, खाने को शरीर के अंदर ले लेना। किससे अंदर ले रहे हैं हम, माउथ से हमने खाने को अंदर लिया। अब माउथ तो ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली खाना खा लिया, नहीं। अब टीथ का काम क्या होगा, उसको ग्राइंड करना। ठीक है, इंडाइजेशन में हमारे पास कुछ अलग से नहीं हुआ। जो इंजेशन है, इंजेशन का मतलब है सिर्फ ले लेना। डाइजेशन जो होगा वो सेकंड प्रोसेस होता है। ठीक है, सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, डाइजेशन। यानी हमारे पास जो माउथ के अंदर जो डाइजेशन हो रहा है वो सारा स्टेप हमारे पास डाइजेशन में आएगा। ये है हमारे पास, पहले आ गया माउथ। माउथ के अंदर सबसे पहला काम किसने किया, टीथ ने किया। टीथ ने उसको फिजिकली डाइजेस्ट किया या फिर फिजिकली ब्रेक डाउन किया। फिजिकल ब्रेक डाउन जो होता है वो कौन करता है, टीथ करता है हमारे किसी भी फूड पार्टिकल को। अब हमारे पास क्या आएंगे, माउथ के अंदर क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। और ये ग्लैंड का काम होता है सलाइवरी अमाइलेज को प्रोड्यूस करना, सलाइवरी अमाइलेज को प्रोड्यूस करना। तो जैसे ही हमारा जो टीथ होंगे वो ग्राइंड करते चलेंगे हमारे खाने को, वो खाना क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में हो गया, यानी थोड़े फाइन टुकड़ों में हो गया। अब ये जो अमाइलेज होगा ये उसके ऊपर काम करेगा। और अमाइलेज का काम क्या होता है, डाइजेशन करना, किसका, स्टार्च का। तो इसका काम है डाइजेशन ऑफ स्टार्च। जितना भी स्टार्च होगा यानी कार्बोहाइड्रेट जो होगा
इसके अंदर प्रेजेंट होगा उसको वो डाइजेस्ट करेगा, और स्टार्च को वो किस में कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज में या फिर शुगर के अंदर वो कर देगा। माल्टोज क्या है, ये भी एक शुगर है, तो शुगर के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया। किसको, स्टार्च को उसने शुगर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, कहाँ, माउथ में। तो हम कह सकते हैं कि माउथ के अंदर ही जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है कहाँ पे, माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास खाना कहाँ आता है, माउथ के बाद हमारे पास सेकंड स्टेप कहाँ पे आता है, ईसोफेगस के अंदर जाएगा। ईसोफेगस क्या है हमारे पास, वही हमारा जो फूड पाइप है वो। ईसोफेगस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, कोई अलग से ऐसी चीज नहीं है कि जहाँ पे डाइजेशन हो। ईसोफेगस में कभी भी डाइजेशन नहीं होता, यानी ये क्या है, सिर्फ एक पैसेज है जो कि माउथ पे ओपन होता है, और लास्ट में इसका जो लास्ट पोर्शन होता है वो कहाँ पे होता है, हमारे स्टमक के अंदर जाके खुलता है, ठीक है। तो ये एक पैसेज होता है, एक फनल शेप की एक चीज होती है, यानी आप पाइप मान सकते हैं, एक फनल शेप का एक पाइप होता है, जो कि क्या है, इसको हम कभी कभार क्या होते हैं, फेरिंग्स भी बोल देते हैं। तो अगर ये भी वर्ड आता है तो कंफ्यूज ना करो, आप मान के चलो ये चीज हम कहाँ की बात कर रहे हैं, अपने ईसोफेगस की बात कर रहे हैं, अगर फेरिंग्स भी वर्ड यूज कर लिया जाता है। लेकिन जो ये ट्यूब होती है, लंबी सी ट्यूब, इसको क्या बोला जाता है, ईसोफेगस ही बोला जाता है, ठीक है। जो वॉल होती है वो हाईली मस्क्यूलर होती है, हाईली मस्क्यूलर होती है, यानी मसल से बनी होती है, इसके अंदर कोई हड्डी नहीं होती, पूरी मसल से बनी हुई होती है। इसके अंदर क्या होता है, पेरिस्टैसिक जो मूवमेंट होती है वो इसके अंदर चल रही होती है, ठीक है। अब ये कौन सी मूवमेंट होती है, यानी हमारा खाना कैसे नीचे जाता है, निगलते कैसे हो आप खाने को, इस मूवमेंट की वजह से ही आप खाने को नीचे निगल पाते हो। यानी हमारे पास पहले क्या है, फूड यहाँ पे आया, हमारा क्या था, स्ट्रक्चर फूड पाइप का ऐसा था। नेक्स्ट आपका फूड क्या हुआ, थोड़ा सा नीचे चला गया, और ऊपर वाला हमारे पास वापस आ गया, और नीचे वाला थोड़ा सा खुल गया। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, बंद हो रहा है। ये अब अगला हिस्सा जो था वो एक्सपेंड हो गया, और पीछे वाला हिस्सा क्या होगा, वापस बंद हो गया, रिलैक्स हो गया। तो ये क्या है, ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, ये जो मूवमेंट जारी है, और हमारा खाना ऐसे करके नीचे तक पहुंचेगा, तो ये जो मूवमेंट है इसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। जो ये पेरिस्टेलिक मूवमेंट, देखो यही दो ही चीज होती हैं इसके अंदर, या तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन क्या है, दबना, बंद होना, या फिर एक्सपेंडेशन, यानी एक्सपेंड होना। एक्सपेंड होने का मतलब क्या होता है, ये चीज यहाँ से एक्सपेंड हो रही है और यहाँ से क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो इस हिसाब की मूवमेंट हमारी नीचे तक जाती है। कोई डाइजेशन नहीं होता ईसोफेगस के अंदर, कोई भी डाइजेशन नहीं होता। कभी भी क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली आप लिख दो, ईसोफेगस में कोई डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता। उसके बाद कहाँ पे आएगा हमारे पास, खाना आएगा स्टमक के अंदर, पेट के अंदर पहुंचा। पेट के अंदर क्या होगा, कुछ सिक्रीशन होगा, जैसे कि हमारे पास गैस्ट्रिक जूस होते हैं, इनको वो सिक्रीट करेंगे। गैस्ट्रिक जूस का क्या काम होता है, ये क्या है, गैस्ट्रिक जूस मिक्सचर होता है, कुछ HCl। HCl कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे पास होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारे स्टमक के अंदर ये डाली जाती है, या फिर हमारा स्टमक जो होता है वो उसको रिलीज करता है, सिक्रीट करता है। और क्या होता है, पेप्सिन होता है, ठीक है। पेप्सिन का मेन काम क्या होता है, प्रोटीन डाइजेशन। क्या काम होता है इसका, प्रोटीन डाइजेशन। तो ये एंजाइम ऐसा होता है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। और साथ में एक और चीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं, म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, हमारे जो स्टमक है, स्टमक के अंदर वाली लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, जिससे जो ये HCl है उस लाइनिंग को खराब ना करे, अंदर से ये खराब ना हो, क्योंकि क्या रिलीज कर रहे हैं हम, एसिड रिलीज कर रहे हैं, तो एसिड तो कहीं पे भी गिरेगा वो खराब कर देगा। तो म्यूकस क्या करता है, इस पे एक कोटिंग सी बना देता है, जिससे जो वॉल होती है, जो हमारी ओरिजिनल वॉल होती है उसके और जो HCl यहाँ पे प्रोड्यूस किया उसके बीच में एक लेयर बना देगा, जिससे कोई कांटेक्ट ना हो, HCl का कोई कांटेक्ट हमारी डायरेक्टली जो स्टमक स्किन होती है उस पर ना पहुंचे। HCl का काम क्या होता है, ये एक एसिडिक मीडियम देता है, जिससे जो पेप्सिन होता है वो अपना काम इजीली कर पाए। तो पेप्सिन को काम करने के लिए क्या होता है, थोड़ा एसिडिक मीडियम चाहिए, इसके लिए HCl जो होता है वो बॉडी के अंदर रिलीज करता है, यानी स्टमक के अंदर रिलीज करते हैं। और म्यूकस क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, स्टमक का। अब जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होगा, स्टमक से निकला है, अब स्टमक में देखो, स्टमक के अंदर डाइजेशन क्या हुआ, प्रोटीन का डाइजेशन हुआ। उससे पहले जो हमारा माउथ था, माउथ में क्या था, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास फूड पार्टिकल है, अब ये क्या है, पार्शली डाइजेस्टेड है।
तो अब ये पार्शली डाइजेस्टेड फूड कहाँ पे आ जाएगा, ड्यूडेनम के अंदर आ जाएगा। और ड्यूडेनम जो होता है वो थोड़ा सा वाइड एरिया होता है इसका, ठीक है, वाइडर पार्ट होता है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो हम पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचे हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन का भी कौन सा वाला पोर्शन, ड्यूडेनम। वो वाला पोर्शन जैसे ही निकलता है उसके बाद हमारे पास जितना भी पूरा एरिया होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको हम क्या कहते हैं, इलियम बोलते हैं, ठीक है। ये पोर्शन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब ड्यूडेनम में क्या चीज होती है, ड्यूडेनम के अंदर 2 ग्लैंड होते हैं जो अपना अपना सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, उसके अंदर सिक्रीट करते हैं। कौन से, एक तो हमारे पास लीवर होता है, एक होता है हमारे पास पेनक्रियास। ये दोनों के दोनों अपने अपने जूस निकालते हैं। अब जो हमारे पास लिवर होता है ये क्या करता है, बाइल पिगमेंट को रिलीज करता है, बाइल पिगमेंट को सिक्रीट करना है इसने। बाइल पिगमेंट यहाँ से आया है, और यहाँ से हमारे पास क्या आता है, पेनक्रियाटिक जूस आता है, पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। इन दोनों का मेन काम क्या होता है, इन दोनों को मिलके, यानी ये दोनों के दोनों मिलके क्या करवाते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन भी करवाते हैं, हेल्प करते हैं प्रोटीन के डाइजेशन में। कार्बोहाइड्रेट जो बच गया है, जो मुंह में डाइजेस्ट नहीं हो पाया था, तो वो जो बचा हुआ है वो कार्बोहाइड्रेट भी यहाँ पे होगा। और मेन चीज है इमल्सिफाई करना, इमल्सिफाई फैट, ठीक है। फैट को इमल्सिफाई करने का तो मेन इंपॉर्टेंट काम होता है। यानी अभी तक हमने लिपिड जो था वो डाइजेशन नहीं हुआ था, हमारा प्रोटीन भी पार्शली डाइजेस्ट हो गया था स्टमक में, हमारे माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी पार्शली डाइजेस्ट हो गया था, लेकिन जो हमारा फैट था वो यूं का यूं था। फैट कहाँ पे होगा, ड्यूडेनम के अंदर डाइजेस्ट होगा, और किसकी मदद से, इन दोनों के दोनों की सिक्रीशन की वजह से, ठीक है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे पास कौन से होते हैं, जो ड्यूडेनम है उसके अंदर हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स एक साथ आते हैं। तो देखो डाइजेस्टिव एंजाइम जो ड्यूडेनम में आते हैं वो होता है अमाइलेज, ठीक है, अमाइलेज होगा, माल्टेज होगा, माल्टेज, और क्या है, इनवर्टेज होता है। ये तीनों के तीनों मिलके क्या बनाएंगे, ये तीनों के तीनों मिलके किसको डाइजेस्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या है, साथ में देखो कार्बोहाइड्रेट हमारा डाइजेस्ट हो गया, और क्या रह गया हमारा, प्रोटीन। अब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है, और ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अब हमारे पास और क्या है, लाइपेज, लाइपेज एंजाइम और होता है जो कि किसको, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए होता है। तो ये सारे के सारे एंजाइम किसके अंदर सिक्रीट किए जाते हैं, हमारे ड्यूडेनम वाले पोर्शन में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम वाला पोर्शन है उसके अंदर सिक्रीट किए जाते हैं। और जो फूड होता है वो कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो कहाँ पे होता है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो इलियम एक ऐसा पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जहाँ पे कंप्लीटली डाइजेशन होता है हमारे पास, जो फूड होता है उसका। तो कंप्लीट डाइजेशन हमारे पास कहाँ होगा, इलियम के अंदर होगा। ये नहीं होगा कि ड्यूडेनम के अंदर आप लिख लो। ड्यूडेनम के अंदर क्या है, ये सारे के सारे सिक्रीशन हो रहे हैं, एंजाइम्स वगैरह रिलीज हो रहे हैं, ये चीज चल रही है, लेकिन जो मेन डाइजेशन हो जाएगा, खत्म होगा, फाइनल डाइजेशन वो किस में हो जाएगा, हमारे इलियम के अंदर। तो डाइजेशन जैसे ही कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन। क्योंकि हमें ये थोड़ी ना है कि सिर्फ तोड़ने के लिए मेहनत कर रहे थे, नहीं, उसमें से जो न्यूट्रिएंट होंगे वो निकालने भी तो हैं, तो वो कहाँ से निकालेंगे, ये एब्जॉर्प्शन होगा। जो हमारा इलियम पार्ट होता है ना, वहीं से ही इलियम पार्ट के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे दिखेंगे आपको। अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन को या लॉन्ग इंटेस्टाइन को, कोई से को भी, लार्ज इंटेस्टाइन को कोई से को भी आप देखते हो तो इसमें क्या है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिखेंगे। इनको हम क्या कहते हैं, विलाई बोलते हैं। और ये विलाई क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं जिससे एब्जॉर्प्शन जो होगा वो ज़्यादा हो सके। और यहाँ पे क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह लगे हुए होते हैं, तो डायरेक्टली जो भी एब्जॉर्ब करते हैं वो कहाँ पे, ब्लड के अंदर हमारा चला जाता है। तो जैसे ही फूड डाइजेस्ट होता है, कंप्लीट होता है, उसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहाँ से शुरू हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। और कहाँ पे है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इलियम वाले पोर्शन के अंदर शुरू हो जाता है एब्जॉर्प्शन। जितना भी फूड होगा वो सारा का सारा इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब हमारे पास क्या चीज आएगी, अब आएगा इसका इस्तेमाल कैसे करना है, यानी एसिमिलेशन कैसे करना है। हमने जो फूड पार्टिकल थे उनको तोड़ा, ब्रेक डाउन करा, एंजाइम्स वगैरह लगाए, और अब हमने क्या किया, उसमें से एब्जॉर्ब कर लिया। जितना भी न्यूट्रिएंट था वो सारा का सारा हमारे किस में आ गया, ब्लड के अंदर हमने
पहुंचा दिया। अब ये क्या करेगा, ये कैरी करेगा कहाँ कहाँ पे, कोई भी जो बॉडी पार्ट होगा हमारे पास, ठीक है, बॉडी का कोई भी पार्ट जिस पार्ट के अंदर हमें ज़रूरत है, यानी जहाँ पे हमें क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए या फिर कोई रिपेयरमेंट चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। और एनर्जी के लिए हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रिएंट होने चाहिए, यानी फूड पार्टिकल, जो ये डाइजेशन करने के बाद जो पार्टिकल्स बने हैं, जो सिंपल पार्टिकल्स होंगे वो होने चाहिए। तो ये सारे के सारे वहाँ पे जाएंगे और वो क्या प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और एनर्जी से हम ये सारे काम कर पाएंगे, यानी कोई भी ग्रोथ होगा, कोई भी रिपेयरमेंट होगी, या जहाँ पे एनर्जी चाहिए जिस पार्ट को, वो उस वहाँ पे उसको एसिमिलेट करेंगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन, यानी यूज कहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इजेशन, यानी जैसे इंजेशन था, इंजेशन क्या है, बॉडी के अंदर लेके जाना प्रोसेस को। इजेशन क्या होता है, बॉडी के बाहर लेके जाना, यानी जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जो फूड अब डाइजेशन में नहीं है, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको बॉडी से अब बाहर निकालना है। वो किसके थ्रू होता है, हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, ठीक है। ये क्या होते हैं, का थोड़ा सा वाइड होता है, इसलिए इसको लार्ज बोलते हैं। स्मॉल क्या होता है हमारे पास, स्मॉल थोड़ा सा इसका जो वृत्त होती है वो थोड़ी छोटी होती है, इसलिए इसको स्मॉल बोलते हैं। और लार्ज का मतलब क्या होता है कि यह इसका जो साइज है वो बड़ा होता है, लेंथ वाइज बड़ी नहीं होती, लेंथ वाइज हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है, लेकिन वृत्त वाइज हमारे पास क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी होती है, इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारा सारा का सारा अनडाइजेस्टेड फूड जाके इकट्ठा होगा, और अनडाइजेस्टेड फूड में से जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें क्या करेंगे, ये सारा का सारा जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स होंगे ना, फूड पार्टिकल्स होंगे, उसमें से सारा पानी खींच लिया जाएगा, यानी जो वाटर होगा उसको वो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। और एब्जॉर्ब करने की वजह से हमारा जो पार्टिकल होता है, जो फूड पार्टिकल या फिर अनडाइजेस्टेड जो फूड है, वो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, थोड़ा सा सॉलिड हो जाता है। और अब इस फॉर्म को हम क्या करेंगे, रेक्टम के थ्रू, यानी ये जो बाकी जो अनडाइजेस्टेड चीज़ है वो रेक्टम के थ्रू हम क्या करेंगे, बॉडी से बाहर निकाल देंगे, मूव्स आउट, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास पूरा का पूरा प्रोसेस था कि कैसे हमारे पास डाइजेशन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो ये एक तरीका होता है डाइजेशन का। तो आई होप आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा समझ में आया होगा। इसके कुछ एंजाइम्स भी हैं, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप देखना, जिसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ एंजाइम्स के बारे में डिस्कशन किया हुआ है कि कौन से एंजाइम्स कब कब यूज हो रहे हैं, जिससे आपको इसका एक क्लियर कट आइडिया मिल सके। So thank you guys for watching this video. I hope you have understood all the concepts. If you have any doubt, please ask me in the comment box. Thank you guys for watching this video.